सी बंद करो। अच्छा एक मैंने सवाल किसी ने किया था, मुझे याद नहीं आता किसने किया था, अभी यही सवाल रेज ने दोबारा किया। अच्छा तुमने किया, क्या सवाल था? तुमने किया एग्जैक्टली। यानी कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, बोले कि हम जब भी एजुकेशनल गेम्स की हम बात करते हैं पूरी टॉप नहीं हमने सुनी थी। आई थिंक उसका एक छोटा सा क्लिप था जो आखिर में वो हमने मिस कर दिया। अगर वो पूरी टॉप देखो सर ने पढ़ा एक्सप्लेन किया, और वो सवाल ये है कि क्या हर यदि बंद करो। अच्छा कि हर एक के पास मोबाइल फोन कैसा है? है ना? हर एक के पास मोबाइल फोन कैसा है? या जीतो पाकिस्तान। और एक और बात जो तुम्हें आई डोंट नो तुमने फील की या नहीं, अभी तुम काफी जाओगे तो आर्किटेक्चर में एक ना होता है जैसे कौन सा लॉ कहते हैं, मूर्स लॉ कहते हैं, और उससे रिलेटेड कोई बात है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ चीप से चीप होती जाती है। यानी आप तुम्हें एंड्रॉइड मोबाइल 5000 का मिल जाता है, ठीक है? That's very important. ना 5000 लगाना मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है। I agree. ठीक है, लेकिन अगर उसको ये चीज़ समझा दी जाए फॉर एग्जाम्पल कि ये 5000 जो उसने लगाए हैं ये पूरे उस बच्चे के लिए अगले पूरे 5 साल की निकाल वो एक टैबलेट जब देता है 5000 का 10000 का, तो वो टैबलेट एंड्रॉइड वाला टैबलेट जो है वो उसके जो गेम वगैरह बना रहे हैं प्लेटफॉर्म के लिए, वो प्लेटफॉर्म तक भी नहीं है इंटरनेट के लिए पैसे। हाँ नहीं इंटरनेट टेंशन ना लो, आज से 5 साल बाद इंटरनेट नहीं फ्री है। And I'm not joking. ना इट्स ऑलरेडी आप लाहौर में जो हुआ है वाईफाई जो भी आप उसका मजाक उड़ाएं, इट्स अ ट्रेंड। मेट्रो ट्रेन मेट्रो बस के ऊपर अब आपको इंटरनेट फ्री मिलता है। आपको ये और कुछ होना हो अगले 5 साल में शहबाज शरीफ भी एक कर देगा। वो लैपटॉप तो दे ही रहा है, साथ ये भी कर देगा अगर ऐसी टेक्नोलॉजी बूम करता, ठीक है? ये ऐसी बात है जो कि ये हो गया है। दिस इज समथिंग व्हिच विल बिकम द नीड, ये एक्चुअली नेसेसिटी बन जाएगी। आप इसके बगैर नहीं कर सकते, आपका एजुकेशन सिस्टम इसके बगैर नहीं कर सकते। इसकी लोड शेडिंग शायद वो भी नहीं होगी। वो इतनी अभी उसकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट इतनी कम है कि मसला ही सर। लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि कई गरीब घराने ऐसे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी उनके पास है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी अगले 5 साल में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? बदौलत हो जाएगा या कोई भी होता है। बात यह कि ये अब क्योंकि हर एक को पता है कि इसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, पिछला भी इलेक्शन लड़ा था, और आप अगर जूते पड़ेंगे तो एक वजह शायद इसको यही होगी, लेकिन शायद उनके जूते ना पड़े क्योंकि एक सिग्निफिकेंट चेंज आ चुका हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के एटलीस्ट पंजाब में तो आ चुका है, ठीक है? सेंट नॉर्थ प्रदेश का नहीं पता कि वो वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन एक और बात भी आपने कहा ना, गरीब घरों में इट्स ट्रू, बहुत घरों में बिजली नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं है, मगर लोगों के पास फ़ोन होता है। आपने शायद ये भी देखा हो। ये बात भी है, ठीक है? ये तुम छोड़ो, ये रिक्शे वाले के पास फोन होता है, हर कूड़े वाले के पास फोन होता है। अच्छा, और लोग जो है जो ये सिर्फ यार वो कूड़े वाला ना कहा करो, सफाई वाला कहा कूड़े वाले हम हैं। और बात ये कि जो जैसे जैसे आप थोड़े से आपका इनकम लेवल या जो भी है बढ़ता जाता है, मैं क्या जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ता जाता है ना, आप अपने घरों में रिट्रीट करना शुरू करते हैं। यानी कि आप चाहते हैं हर चीज़ आपके पास अपनी प्राइवेटली हो, अपना वाईफाई हो, अपनी गाड़ी हो, अपना बाग हो, अपना सब कुछ हो, ठीक है? जबकि जब आपके पास नहीं होता है तो आप शेयरिंग में बहुत खुश होते हैं, ठीक है? तो आप जाते हैं नुक्कड़ की जो है ना दुकान से, वहाँ से फ़ोन चार्ज भी कर लेंगे, वहाँ पे गपशप भी मार लेंगे और अपना जो है ना सारा काम भी कर लेंगे, ठीक है? सो लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर शेयर्ड व्हेन यू डोंट हैव देम प्राइवेटली। यानी आज से 10 साल 15 साल पहले ये लोग हम जाके टीवी देखा करते, मैच देखा करते सारे मिलके तंदूर पे बैठ
लैपटॉप लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, आप इमेजिन नहीं करते। अब हमारी पूरी लैब ही लैपटॉप के ऊपर होती है, तकरीबन हर एक के पास लैपटॉप है। और आई थिंक यही चीज़ आगे ट्रेंड बनती आराम से हो जाएगा। हमें अगले 4-5 साल में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हर एक के पास मोबाइल होगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये सबके पास है। अब ये है कि हाँ, यू आर नाउ रीचेबल टू एवरी सिंगल हैंड, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। I mean, ये ऐसा शायद पूरी दुनिया में कभी किसी किंग के पास नहीं था। क्या चीज़ है कि आप रीचेबल हैं हर एक इंसान पे विद आई मीन आप एक पब्लिश करते हैं एंड्रॉयड ऐप, आप एक गेम बनाते हैं, वो बेशक फ्रीली अवेलेबल हो और वो सबको अवेलेबल हो। दिस इज समथिंग रियली अनबिलीवेबल, ये बहुत बड़ी बात है। सर ये जो हम उन्हें सिखा रहे हैं ये तो बच्चों को सब कुछ बुक्स में भी मिल जाता है कि कोई ऐसी गेम्स है जिनसे उनका माइंडसेट पे हम ये मेरा ये कहना ये है कि बुक्स हमारी जो है वो बहुत आउटडेटेड हो चुकी हैं, अपडेट होती जा रही है। ये बात भी है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप बुक्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ये कल हम एक्सपेरिमेंट बना रहे थे कि ये एनिमेट के थ्रू जब उसको नजर आएगा कि ये एक्चुअली होता है, उसका इम्पैक्ट ये होता है। सर बट एक I agree, this is ये जो भी हमने कल बनाया था या जो भी आज हम बना रहे हैं, it won't be exactly equal to lab, but lab is not affordable to everybody, or it will never be affordable to everybody, ठीक है। This is something which is like home, घर में तुम्हारे पास अपने हर एक के पास लैब होगा, ये किसी तरह भी एक्सेसिबल नहीं होगा। सच्ची बात, पाकिस्तान में तुम अगर इमेजिन करो कि हर एक के पास एक बड़ी बनाई लैब हर एक को अवेलेबल होगी, नहीं हो सकती, ठीक है। किसी हर स्कूल में अवेलेबल होगी, नहीं हो सकती, सीधी सी बात। बट दिस इन हमें अगर हम इस तरह की ऐप बना देते हैं तो हर एक के पास रीचेबल है, हर एक उसे अफोर्ड कर सकता है। एनी अदर क्वेश्चन? सर हम बच्चे को मजबूर कैसे करेंगे कि वो यही गेम खेले? ये नहीं कर सकते। पर सेकंड सर एक बताओ गेम को क्यों खेलना चाहते हैं। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। ना साइंस की दुनिया एक ना फेसबुक पे वेबसाइट है, इन्होंने ना बड़ा मजेदार काम किया हुआ है कि वैसे तो वो साइंस की चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन ये ना पहले एक और आता था ग्लोबल साइंस के नाम से, ये वही बात है। तो पहले ग्लोबल साइंस का उन्होंने इनका एक छोटा सा जर्नल सा आता था, जैसा तालीम और तरबियत का सुना है? पहले उन्होंने सुना हुआ, बट खैर इसमें छोटी छोटी कहानी आया करती है। इस तरह साइंस का भी था एक ग्लोबल साइंस। उन्होंने ना एक क्या काम किया, क्योंकि बिकॉज वो बहुत ही इंटरेस्टेड है कि वो अपने आप को इनोवेट करते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक बड़ा मजेदार काम किया कि फर्स्ट अभी उन्होंने एक सेशन निकाला है जिसमें तकरीबन 40 GB का डेटा है, और क्लास 1 से लेकर एक्चुअली प्री क्लास से लेकर 5th क्लास तक उन्होंने जो भी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है जो कि फिर उनको हेल्प कर सकता है बच्चों को, बट ज़्यादातर वो वीडियोस की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर जी आप पोएम सिखाना चाहते हैं तो वो पोएम उसको ABC की पोएम्स की फॉर्म में याद होंगी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि उन्होंने 5th क्लास तक सारी की सारी उसमें सारी गिनती सिखाना, फिर एड सब सिखाना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिक्स की चीज़ें, साइंस की चीज़ें, ज्योग्राफी की चीज़ें, ये बहुत ही मज़ेदार कलेक्शन उन्होंने बना के रखी जो तकरीबन 40 GB की है, ठीक है। आप एक्चुअली मुझसे ले सकते हैं, मुझे CDs मैंने उनसे मंगवाई थी जो 1500-2500 रुपये की थी, और उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था कि वी विल हाईली रिकमेंड कि आप जितना दे सकते हैं, ठीक है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैंने वही उसकी एक CD आज से 3 दिन पहले अरहान को दी थी, ठीक है। वो जो सोच पाया था ये क्या है, मुझे भी दे, ठीक है। छोटा सा बच्चा है, वो भी पहले 1st क्लास में नहीं आया। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज कि कल वो आया, कहता मैं सारी देख चुका हूँ, ठीक है, और मुझे ये भी याद हो गया, मुझे ये भी याद हो गया। वो सारा दिन उसी छुट्टी है, और वो जनाब उसी को देखो ये पहली वीडियो चला रहे हो, ये वीडियो चला रहे हो, ये वीडियो चला रहे हो। लुक एट द इम्पैक्ट, ठीक है। वही चीज़ जो कि उसने कब उसके पीछे उसकी अम्मा लगी रहती है कि भाई ये थोड़ा सा काम कर ले, नहीं जी मैंने नहीं करना, लेकिन उसमें एक सरप्राइजिंग बात है, वो वही करने को तैयार है, ठीक है। वो उसको लैपटॉप पर बढ़ा दिया, उसको CD पर बढ़ा दी मैंने, ठीक है। सारा डेटा मैंने अपने पास सेव कर दिया, अब की जनरेशन है
हमारी ज़्यादातर फेसबुक या सोशल ऐप्स पर है, उनका एजुकेशनल गेम पर नहीं है ज़्यादा तवज्जो, हम ये चीज़ नोटिस करते हैं। देखो मेरी बहुत और इंडिया नई जनरेशन को इस चीज़ पर है। एग्जैक्टली यही तो पूरी पॉइंट है कि भाई हमारी जो नई जनरेशन है, जो कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो भी हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल लेवल में उनकी थिंकिंग स्टाइल रहता है। और अब सैड बात यह है कि आई मीन सैड कहना चाहिए या नहीं सैड कहना चाहिए पता नहीं, कि उनका थिंकिंग स्टाइल, उनका रीडिंग स्टाइल, उनका स्टडिंग स्टाइल बदल चुका हुआ है। अब हमें उनके लिए कुछ करना है, और आई थिंक दिस इज ए ग्रेट मीडियम टू टेक होल्ड ऑफ। ठीक है सर, लड़कियों से नई जनरेशन आ गई, पुरानी को कैसे कन्विंस करना है कि आपका बच्चा ये काम करेगा? आप उसे कन्विंस करेंगे नहीं, माँ बाप आपको स्कूल के अंदर एक दफा वायरल करना है, स्कूलों के अंदर करना है। एग्जैक्टली स्कूलों के अंदर से ही शुरू होगा और वो वायरल होता हर जगह पहुंचेगा। दैट्स द होल आइडिया कि हम एक्चुअली ये जो एप्स, हमारा पूरा आइडिया ये है कि हम ये जो एप्स बना रहे हैं, ये पूरी एप्लीकेशन बनेगी। हम इस एप्लीकेशन को, जिसके अंदर तकरीबन 50 to 60 लेवल्स होंगे, ये एक एप्लीकेशन हम स्कूलों को जाकर बेचेंगे। ठीक है, जो बेस्ट सेलेक्ट करेगा उसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग उनको उसका शेयर भी मिलेगा, और वो हम बात की बात करेंगे। ठीक है, बट द होल आइडिया इज एक फुली रनिंग प्रोटोटाइप, पूरी की पूरी गेम हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे जाकर देंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि व्हाई यू एक्चुअली नीड इट। और अमान ने बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का स्टैटिस्टिक्स बनाया हुआ था कि आप अगर पर बच्चा कितने रुपए लें तो 250 रुपये पूरे साल का, 250 एक क्लास पूरे की साल सारी का गेम्स के लिए। तो वो उसके लिए मोर, आई मीन ये कितने स्कूल के लिए बात कर रहे थे तुम? पहले साल के लिए तो हमने 20 स्कूल कहा था, Yeah. एंड विद इन 4 years यू कैन इजीली स्केल टू 200 schools। यस, और फिर वो इसकी जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। वो प्राइस भी कम है, प्राइस फिर अब 150 पे ले आते हैं। हाँ, I mean this is और एक्चुअली और इससे अमाउंट से आप एक्चुअली जो बना रहे हैं वो आई मीन मिलियंस में बना रहे हैं। मतलब जो कॉस्ट है उससे तकरीबन 4 times ज़्यादा रेवेन्यू। यस, this is how it is valuable। ठीक है, तो खैर ये वो बातें जो कि हमने आपको एंड में बताई, ठीक है, और आपको पूरी इसकी तफसील बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जी, अब हम दोबारा शुरू करते हैं। कल हमने की जो क्लास में जो भी हुआ था वो एक बार दोबारा से हमें मुज़ेब कराएगा और फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में बात की थी ग्रेजुएशंस के ऊपर कि डिफरेंट गैसेस के क्या रिएक्शन आते हैं जो फायर से रिएक्ट करती हैं, राइट? तो अब हमने क्या किया था कि हमारे पास कुछ गैसेस थी, 5 गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और हाइड्रोजन। अब और उसमें कहा था कि उसके जो फायर के साथ रिएक्शन है वो हम यूजर को किस तरह शो करवा सकते हैं कि जब वो फायर के साथ कोई गैस रिएक्ट करती है तो उसके अगेंस्ट क्या रिएक्शन होता है। यहाँ पे एक सिंपल तरीका ये था कि एक सिमुलेशन रन कर दी जाए जिसके ऊपर वो वर्कआउट कर सके कि ये अगर गैस इसकी उसको अगर रिएक्ट करवाओ फायर के साथ तो उसका डिफरेंट किस्म का रिएक्शन आता है। उसके बाद लेकिन हमने बनानी थी उसके ऊपर एक छोटा सा एक गेम प्ले डिज़ाइन करना था, एक पजल डिज़ाइन करना था जिसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बेस से हम उसको सिखा सकें कि एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? ये जो कल नहीं आए थे प्लीज़ वो एक दफ़ा कौन था जो हाथ खड़ा करे, जो कल नहीं आए थे, जो कल नहीं आए थे। अच्छा, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया? हमारा क्या प्रॉब्लम है? सर ये देखने के किस गैस के फायर के साथ कैसे रिएक्ट होती है। शाबाश, बिल्कुल ठीक बात है। एवरी गैस जो कि हमें यहाँ पे बताई हुई है उसका क्या रिएक्शन होता है हमारी साथ। शाबाश। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। इसी तरह जैसे वो किसी ने बोला था कि हम क्या करते हैं कि गैस पकड़ते हैं, अगर फायर का सोर्स रखते हैं, एक फायर सोर्स रखते हैं और इसके ऊपर गैस पोर करके देखते हैं कि क्या चीज़ इसका इफेक्ट होगा, राइट? क्या आप एक गैस डालते हैं उसके रिएक्शन में क्या होना चाहिए, दूसरी गैस डालते हैं उसके रिएक्शन में क्या होगा, बट स्टिल इट्स अ सिमुलेशन नॉट अ गेम। ठीक है, और उसके अलावा एक और ने कहा था ये सबको बात समझ आई? जैसे सिमुलेशन और गेम में डिफरेंस का कोई आइडिया क्या चीज़ है? सिमुलेशन बेसिकली रियल लाइफ सिमुलेशन होती है। गेम में इंटरैक्टिव सिमुलेशंस भी होती हैं। गेम में ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ, गेम में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव। हाँ, गेम में एक छोटा सा फन फैक्टर होता है जिससे क्या होता है कि आप अपने जो ऑडियंस है उसको आप क्या करते हो, इमर्स करवाते हो अपने उस एक्सपीरियंस के अंदर।
ठीक है। इमर्स का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअली उस गेम की जो आपने छोटा सा वर्ल्ड विजुअल क्रिएट किया होता है, आप उसके साथ फुल मर्ज हो जाते हो। अक्सर जब आप गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि राइट और लेफ्ट पे क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको कोई आगे बताता है तो आप एकदम डर के उठते हो। पूरा एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, इमर्शन होती है कि आप अपने गेम के साथ फुल इमर्स होकर काम कर लगे हुए हो, ठीक है। दैट्स द थिंग यू वांट टू अचीव। सिमुलेशन में अगर मैं कहता हूँ कि एक सिमुलेशन डिफरेंट किस्म की भी है कि आप उसमें कुछ पैरामीटर्स को ट्वीट करते हो और उसमें डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने पोर्ट्रे करना है, यूजर को समझाना है, ठीक है, तो आप कैसे समझाओगे? आप डिफरेंट इक्वेशंस लगाने लग पड़ोगे, डिफरेंट चीजें करोगे। एंग्री बर्ड खेली सबने, ठीक है। उसमें जब उसको लॉन्च करवाते हैं वो क्या करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ठीक है। अब वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, गेम प्ले है वो भी। इसलिए नहीं सोचा कि प्रोजेक्टाइल मोशन उसके अंदर से एक चीज निकाली जा सकती है। बात समझ लगी मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो ये चीज होती है जो आपने एक्चुअली डिजाइन करनी होती है, ठीक है। और आपने बात की थी ना कि हम किस तरह यूजर्स को कहेंगे ये हमारी गेम एजुकेशनल गेम की तरफ आए। एक्चुअली एजुकेशनल गेम होती है, ठीक है। या तो आप उसके अंदर क्या होगा, अगर आप बिल्कुल एक स्टोरी बताना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप देखते हो कि डिफरेंट गेम है, अगर कोई ट्रिपल ए गेम भी है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक स्टोरी बताएगा। वो एक गेम के थ्रू एक स्टोरी बताना चाह रहा है, हम गेम के थ्रू एक कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहे हैं। इसमें ये तो नहीं है कि अगर आप यूँ आते और मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, a² + b² = c²। अब इसको करने के डिफरेंट तरीके भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, छोटे छोटे, क्योंकि स्टार्टिंग से आप बिल्कुल सबसे मुश्किल जो काम होता है ना वो होता है कि किसी गेम के थ्रू एक एजुकेशनल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है ना उसको पोर्ट्रे करना। फाइटिंग गेम बनाने, एक स्टोरी को शो करवाना है, कुछ सिखाना है, वो रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है क्योंकि ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और उसको हम बिल्कुल एक बॉक्स के अंदर लेके सोचते हैं कि अगर हम कहते हैं ना एजुकेशनल गेम, ओके, मतलब यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, कुछ सम अप करते हैं और एंड पे कुछ आंसर्स वगैरह आएंगे और एंड पे ऐसे कुछ टाइप की गेम बन जाएगी और दैट्स इट, हमारी एक एजुकेशनल गेम रेडी होगी, राइट। ये हम बॉक्स के अंदर रहते हुए सोच रहे हैं। ये समझ लगी बात में क्या कह रहा हूँ? जब बॉक्स से थोड़ा सा बाहर निकल के सोचेंगे ना तो हर चीज़ को करने के डिफरेंट तरीके भी आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एंग्री बर्ड्स की एग्जांपल भी ली जा सकती है, ठीक है। अब हमें क्या करना था कि यहाँ पे हमने क्या किया, उनका रिएक्शन करने की कोशिश की। फिर किसी ने कहा कि हम एक चेंबर बनाते हैं, चेंबर के अंदर डिफरेंट गैसेस को इम्प्लीमेंट शो करवाते हैं कि अगर एक गैस आ रही है तो वो फायर के ऊपर क्या रिएक्ट करेगी, फिर दूसरे ने कहा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, तो उसमें गेम प्ले डालते हैं थोड़ा सा। तो गेम प्ले किसने इंट्रोड्यूस किया कि हमने क्या कि डिफरेंट ना टेंगल्ड पाइप्स रख लेते हैं और वो पाइप से इंटरेक्ट करेगा तो पाथ फाइंडिंग की छोटी सी गेम हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि वो तभी तक हमारा जो क्या है कि पाथ फाइंडिंग से डिफरेंट एक स्पॉट पे गैस आ जाएगी तीनों में पाइप में से, तीनों सिलेंडर्स की इस पॉइंट के ऊपर। और नीचे हमने क्या रखा था, एक चेंबर में रखा हुआ था स्टोव जिसको सिर्फ वो रिएक्ट हो रहा था उसके ऊपर, राइट। हमने क्या करना था, हमने करना कुछ यूँ है, यहाँ तक हम ठीक पहुँच गए हैं, यहाँ तक जो मैंने टैप्स किए हैं ना, ये टैप्स, ठीक है, ये इंटरेक्शन मैंने यूजर की लगा हो गया, हम यूजर जो है वो गेम का इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आता हूँ क्लास के अंदर और आके ना लेट्स सपोज मैं ये कर, ये मैंने क्या किया, मैंने बोर्ड का इंटरेक्शन की है, इसका पर्पस क्या था, अटेंशन लेना ना। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने आके ये दो लाइन लगाई है, इसका क्या पर्पस है, कुछ भी नहीं पर्पस, राइट। ये जो लाइन्स लगाई है इसका पर्पस होना चाहिए था। मसलन अगर मैंने कहना होता है कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये बोर्ड मार्कर ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, उस पर्पस के लिए मैंने ये ड्रॉ किया। तो अब ये क्या हुआ, जो मेरी इंटरेक्शन है इससे मैंने गोल अचीव किए है, एक उसको एक ऑब्जेक्टिव है कि जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये दिख सकता है, मीनिंगफुल बनाया है। जो मीनिंगफुल इंटरेक्शन होती है ना वो गोल्स होते हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या किया था कि लास्ट हमने क्या किया कि जब बात करते हैं गोल्स की, है ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा गोल है। आप एक गेम खेल रहे हैं, बच्चा गेम खेल रहा है, उसके वजह से वो क्या करता है, डिफरेंट गैस का रिएक्शन करी जा रहा है, तो वो उसके लिए वो फन फैक्टर नहीं है उसमें, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ इंटरेक्ट कर रहा है, गैसेस फ्लो कर रहे हैं, दैट्स इट। अब फन फैक्टर के लिए हमने क्या किया था, मुझे ना लास्ट क्लास में दिखाया था किसी ने, उसका भी आइडिया बहुत अच्छा था। उसने क्या किया कि क्या करते हैं, एक ट्री है, ठीक है, उसके ऊपर फायर लगी, उसके ऊपर ना ड्रैगन आया
ड्रैगन आके बैठा है, उसने ना उसको आग लगाना शुरू कर दी है। अब उन्हें क्या करना है कि किसी तरह से ना उस ड्रैगन को वहाँ से रोकना है उसको, ठीक है, उसकी आग को रोकना है, ठीक है। तो किस तरह कर सकते हैं, हमारे पास ना कुछ गैसेस अवेलेबल है और हमारे पास एक गन अवेलेबल है। हम पहले गन से ट्राई करते हैं ड्रैगन को मारने की, वो नहीं होता, और इसके बाद हम क्या करते हैं डिफरेंट गैसेस से ट्राई करते हैं। और इसके छोटा सा गेम प्ले डिज़ाइन वहाँ तक इतना ही था कि वो गैसेस को किस तरह यूज़ करेंगे वो बात की बात है कि उन गैसेस को यूज़ करते हैं और क्या करते हैं कि वो डायरेक्शन बताते हैं। अब एक ही चीज़ को करने का ये भी तरीका है, एक यहाँ पे ड्रैगन में बैठा हुआ जो कि काम उसके थ्रू भी किया जा सकता है। ये चीज़ आती है कि किस तरह से आप उसको क्या नाम लेते हैं पोर्ट्रे करते हैं, आप अपने यूजर को किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस किस तरह की है, और हमेशा टारगेट ऑडियंस को सामने रखते हुए एक चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 2 साल या 4 से 5 साल के बच्चे जो बिल्कुल स्टार्टिंग में के फोन का इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं, मैं उनके लिए कुछ छोटा सा इंटरेक्टिव एक पजल बनाना चाह रहा हूँ गेम, ताकि वो थोड़ा सा उनको पता चल सके कि क्या चीज़ किस तरह से है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जो स्टार्टिंग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो कि ABC ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ABC ड्रॉ करने वाली गेम बनाना चाह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहता हूँ कि अगर मैट्रिक का स्टूडेंट मेरे पास इस तरह बैठा हो या मैं खुद बैठा हूँ और मुझे अगर इस तरह के डॉट्स अवेलेबल हो तो मैं यूँ ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। प्लस सपोज मैं कहता हूँ कि ना यूजर को हमें बताना है कि ए कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप क्या करते हो, एक ये डॉट ये डॉट, राइट। अगर ये मैं लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि ए ड्रॉ करें, हर कोई ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये अगर मैं यू ड्रॉ कर देता हूँ, यस दैट्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है ना, और बच्चे को तो नहीं पता कि ये ए है कि ये ए है, उसको तो आप कहो कि ये ए है तो इसको भी मान लेगा, ठीक है। तो बात ये कि अब टारगेट ऑडियंस को लाजमी रखना है, आपके रखे टारगेट ऑडियंस कौन सी है उसके मुताबिक आप गेम प्ले को डिजाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा हम इसको कैसे डिजाइन करना चाहेंगे अगर ऐसे में इसी को करना हो तो? क्योंकि वो एरोज लगा दो, हाँ, या तो आप इस तरह करते या तो आप ये कर दो, ठीक है। अगर ये भी नहीं करते, ठीक है, सब इमेज डाल दे, एक सिमुलेशन गेम में देखने को नहीं है कि खेला तो 1 2 3 4 किया था उन्होंने, 1 2 2 3 वेट यस यू आर अज्यूमिंग कि 1 2 आती है, काउंटिंग आनी चाहिए। अगर हम करते हैं ना इसी को थोड़ा करते हैं, मैं कहता हूँ कि डॉट्स है ये वाले, ठीक है। होता क्या है, गेम प्ले थोड़ा डिजाइन करते हैं कि ये सारे ब्लैक डॉट्स हैं, हम आज कहते हैं कि हमारा पजल लोड हुआ, मैंने बच्चे को सिखाना है कि ना ए कैसे लिखते हैं। मेरा फर्स्ट डॉट है ये वाला ब्लू पॉइंट, नजर आ रहा है, ठीक है। ये चीज इस तरह से है, ठीक है। और ये जो है ना कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ समय लगी करिए, तो आप कहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, और ये बाकी जो है ना अभी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, अब सिर्फ इंटरेक्शन का पार्ट स्टार्ट है ये वाला, तो आप कहाँ स्टार्ट करोगे, ब्लू से, यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट को हाँ। क्लिक करना है। अच्छा, अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो अगला ब्लू रहता है। अब क्या होता है, ये वाला जो येलो से ब्लैक से ना ये ब्लू हो जाता है और ये ब्लिंक करने लग पड़ता है। और फिर यहाँ अगर यूजर की अगर फिंगर ये वाले पॉइंट पे है ना, यहाँ से क्लाइंट में इस पॉइंट तक ड्रॉ हुई होती है, जैसे ना वो उसको क्या कहेंगे स्प्रिंग टाइप में, जो तरह से उसका एंकर ये और वो उसके इर्द-गिर्द आप उसको आगे घुमा रहे हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट की तरफ ले आते हो तो ये क्लाइंट ड्रॉ रहती है यहाँ पे, इतना सा पार्ट सिर्फ, समझ लगी। अब क्या करते हो कि अब आपका ये वाला ब्लिंक करना खत्म कर देता है सपोज, और यहाँ से ब्लिंक स्टार्ट होता है और जो आगे हम लेके जाते हैं, राइट, समझ लगी। क्योंकि हमारे ऑडियंस है वो छोटा सा बच्चा है जिसको उसको नहीं पता कि किस तरह ड्रॉ करते हैं, क्या चीज़ क्या कैरेक्टर होती है, तो उसको हमें क्या करना है, गाइड करना है, राइट। ठीक है। एक और बड़ी मज़ा ज़हन में आ रही थी, इस तरह से तुम अगर तुमने जो प्रेस किया हुआ है, हाँ, तुम उसी प्रेस की कंटिन्यूटी चाह रहे हो, तो तुम एक और जो अगला डॉट है वो एक खास कलर को, लेट्स से ग्रीन कलर का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसने पहला ग्रीन किया, कंप्लीट करते जाओ, ये पूरी आउटलाइन कंप्लीट कर लो। अब ये सारा अगला ग्रीन हो गया, फिर अगला ग्रीन हो गया, अब आपने हाथ उठाना है, राइट, वो अगला डॉट उठाने के लिए दोबारा, तो आप ऐसा करेंगे कि अब आप दोबारा से अगला आप उठाएंगे, लेकिन वो ऐसा होगा कि वो उसका कलर कुछ और होगा। अच्छा, अब अगर वो ड्रैग करता हो ये वहाँ पर लेके जाए तो वो फौरन ऑफ हो जाए, लेकिन अगर वो छोड़ के जाए तो वो ऑन, राइट, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, अगर जैसे पार्ट कंप्लीट हो गया, हाँ, इफ फॉर एप्पल या बी फॉर बोल शो कर देते, साथ हो ये शो भी करना,
ठीक है। ये बहुत बेसिक्स है कि जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, मैंने इसको लिखा देखा किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, मैंने भी देखा कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। ये एक तरीका था उसको दिखाने का, इससे बेहतर बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं कि यूज़र को सिखाने का कि ए को लिखते कैसे हैं या फिर ए की आवाज़ किस तरह की है। ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई एनिमल डाल दें हमारे डॉट के ऊपर छोटा सा स्क्विरल टाइप का। हाँ, क्योंकि अभी भी ना इसके अंदर फन फैक्टर इतना नहीं था। स्क्विरल टाइप की कोई चीज़ डाल देंगे तो फिर कहेंगे कि स्क्विरल को फॉलो करो, फिर उसके पीछे पीछे लाइक अब वो कितना तेज़ी से करता है, उस पर रेस डाल दो। सपोज कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना एक उसको कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं बर्ड है यहाँ पे, ठीक है, और नफल अच्छा हंसी आ रही है। मैं कहता हूँ इसका एक और भी किया जा सकता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे बर्ड डाल देते हैं और यूजर कहता है कि हम कहते हैं कि बच्चे को फॉलो द बर्ड या कैच द बर्ड, ठीक है, तो बर्ड को फॉलो करता हुआ जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, छोटा सा फन फैक्टर आता है क्योंकि इमर्शन क्रिएट होती है, वो बर्ड को फॉलो करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तब लगी इस चीज़ की ये तो मैंने आपको बताया ना कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन है ना, ये एक्चुअली बहुत हेल्प आउट करता है चीज़ों के अंदर। अगर आप अकेले बैठ के एक चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हो तो एक टाइम आएगा आप स्टक हो जाओगे आपका, क्योंकि हर इंसान ना एक बॉक्स के अंदर रहते हुए सोचता है, ठीक है, उसके कुछ लिमिट्स हैं, मुझको पता है कि इस चीज़ के अंदर रहते हुए मैंने सोचना है, इससे बाहर वो जा नहीं सकता तब तक जब तक वो डिफरेंट लोगों के आइडियाज़ नहीं देखेगा। जब आपने फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट की ना, तो आपने भी देखा होगा कि आप एक ना सिंपल अप्रोच लेके चलते हो कि यार अच्छा इधर ये कुछ करना है ना, इधर इफ लगा देते, इधर फोर का लूप लगा देते, इधर कुछ, लेकिन जैसे जैसे लोग डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कोड्स देखते हो ना, एक ही काम करने के मल्टीपल अप्रोचेस देखते हो, फिर आपको पता है अच्छा इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह से भी किया जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है ग्रो करते हो आप, उसका आपको पता चलता है कि यार किस तरह से डिफरेंट वेज नहीं है काम करने के। सेम इसी तरह होता है कि आपने किसी पजल या किसी गेम को या किसी तरह की चीज़ डिज़ाइन करनी है ना, तो आप क्या करते हो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके अंदर, ठीक है यार। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऑब्जेक्टिव बनाना था, ऑब्जेक्टिव थोड़ा बनाने के लिए क्या किया कि यहाँ पे बर्ड है जो कि केज के अंदर फंसी हुई है, उसके नीचे डायनामाइट है और डायनामाइट के साथ यहाँ पे एक रोप अटैच है, फायर जो है ना कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ आ रही है, जैसे डिफरेंट वो 80s 90s के जो कार्टून चल रहे हैं 20s के, उसके अंदर होता था जैसे टॉम एंड जेरी के अंदर होता था कोई डायनामाइट होता था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से वो यूँ करके वो गन पाउडर होता था, यहाँ से वो गन पाउडर जो जलता हुआ इस तरफ आ रहा था, ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा ये गन पाउडर, ये डायनामाइट है, ये रोप है, ये फायर इसकी तरफ कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ आ रही है और हमने यहाँ से पहुँचने से पहले इसको बुझाना है, ठीक है। ये समझ लगी मैंने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया, इंटरेक्टिव इसको बताया। वहाँ पे ना आपको नाम क्या कहता है कि सपोज करते हैं कि हम कहते हैं कि कुछ जो रोटेटिंग ये जो है ना एजिस पाइप है, मेरे एज वाले पाइप मैंने सारे रोटेटेबल्स बनाए हैं, वो कहते हैं कुछ जो है ना रोटेटेबल्स नहीं बनाते हैं, कुछ रोटेटेबल बनाते हैं, ये कर सकते हो आप, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती। इस तरह से नहीं होती कि आप कंसिस्टेंसी खत्म कर देते हो आपके गेम में से। मतलब अगर मैं आता हूँ फर्स्ट टाइम और सपोज करते यही करते हैं और ये वाला डॉट क्लिक कर रहा है और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आगे वाली गेम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम आते हैं तो एक्चुअली आप क्या करते हैं, ये वो करते हैं ये एंडिंग पॉइंट अगली बी की बारी आती है, तो ये आपने क्या किया, अपनी कंसिस्टेंसी खत्म कर दी है। मैं कहता हूँ अभी रोटेटेबल्स ये वाले हैं, इनको क्लिक करते हैं रोटेट करते हैं, किसी और पे भी क्लिक करना चाहूँ तो रोटेट होने चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम बात तो या तो उसका कलर चेंज कर दो या कुछ दूसरी चीज़ कर दो। लेकिन एक बात है, एज फैक्टर के हिसाब से गेम ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, तो अगर हमें इजी बनानी है तो हम इस तरह की चीज़ें भी यूज़ कर नहीं सकते। अगर हमें थोड़ा सा हार्डनेस लेवल कम अगर हमने इजी करना है ना, इसको इजी करना है ना, तो हम इस तरह भी कर सकते थे कि ये पाइप है, ये हमारी गैस है, ये ऑब्जेक्टिव है, सिंपल फ्लो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इंस्टेड के आप मतलब कुछ पजल्स होती है ना आपके पास के सारे पीसेस खुले हुए नहीं होते, कुछ आपके पास जुड़े हुए होते हैं, कुछ ब्लॉक से आपके पहले के बने हुए होते हैं, तो वो आपके लिए रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अगर इसके अंदर लाइक कुछ चीज़ें सॉल्व हुई भी हो पहले की, तो इंस्टेड की वो क्योंकि अगर गलती से किसी और पे क्लिक करके ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा कंफ्यूजन होगी कि इतनी ढेर सारे रोटेटेबल हैं, अगर उनमें से कुछ हम फिक्स कर लेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी।
अच्छा, तो आप इस तरह से यूजर को पॉइंट आउट करवाएंगे कि हाँ ये रोटेटेबल है, ये कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, डॉटेड बाउंड्री बना दें जो रोटेटेबल है। तो मतलब कि इस तरह से कि अगर ये वाला अगर मेरा पीस है तो इसको अगर मैं शो करवाना है कि इट्स इंटरेक्टेबल, इट्स रोटेटेबल, तो मैं क्या करूँगा कि हल्की सी शाइन या ग्लो उसके पीछे ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये किया जा सकता है ना कि एक चीज़ को हमेशा याद रखना, थोड़ा सा हाँ ये थोड़ा सा होता है कि गेम प्ले के अंदर आपने ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर ये मेरा स्क्रीन है, अगर ये बटन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ और चीज़ है, क्योंकि आपने डिज़ाइन किया, आपको पता है ये बटन है, आपको पता है स्टार्ट करना कहाँ से होगा। मैं कहता हूँ मेरा ये जब स्क्रीन है, मैं कहता हूँ यार इसको कंप्लीट करना है, यहाँ पे आपने कुछ करना है, आप क्या करोगे, रैंडम क्लिक्स करोगे, ठीक है। मैं कहता हूँ यार गेम बना के ना मुझे बताइए कैसे चली जाएगी, मुझे बता सकता है? नहीं वो तो लाजिम बात है, डिफरेंशिएट करना लाजिम है। नहीं, ये मैं कहता हूँ कि मैंने पूरा रात लगाई है, मैंने गेम बनाई है, मैं इस आइडिया पे आया हूँ, मुझे बताइए किस तरह खेली जा सकती है। आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी, नहीं पता, ठीक है। ये चीज़ जो आपने बात की ना है क्या और इसको क्या करेंगे, करना क्या है, ये हर यूज़र के साथ इसी तरह आता है। आपको लगता है कि आपने जो चीज़ डिज़ाइन की है ना वो सबको इजीली समझ लग जाएगी, समझ लगी, यही समझ लगी मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ, जब मैंने ये लिखा ना, मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में है कि यार बटन पे सिर्फ क्लिक करना और कुछ भी नहीं करना, इसमें इतना ही काम है। बच्चे को पता ही नहीं होता पूरी स्क्रीन। हाँ, ये चीज़ कि एक्चुअली आपको पता ही नहीं है कि आपको पता नहीं इसमें करना क्या है, आपको ये नहीं पता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप करना क्या रहते हो, आपने किस तरह से गेम को खेलना है, ठीक है। तो ये आपका उसका जैसे हैट्रिक है, अगर हैट्रिक की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने यूँ गेम बनाई है मोबाइल के ऊपर, आप पढ़े हो और ये आपकी हैट है। अभी सिर्फ इतनी बात करता हूँ तो मुझे बता देते ये किस तरह से कंट्रोलेबल है, नहीं बता सकते ना। इसके डिफरेंट कंट्रोल हो सकते हैं कि स्क्रीन के हाफ पे टैप करो तो इधर चला जाए, इधर चला जाए, स्क्रीन को टिल्ट करो तो इधर राइट और लेफ्ट की तरफ मूव करके, हैड को ड्रैग करके ड्रॉप करो तो आप उसको मूव कर सकते हो। तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपके टिल्ट के ऊपर कंट्रोल है तो आपने यूजर को बताना है कि भाई टिल्ट के कंट्रोल हैं। डिफरेंट गेम्स के अंदर आपने देखा होगा जैसे कोई टिल्ट वाले कंट्रोल आते हैं ना, तो आपका फोन आता है मिडिल के अंदर और यूं रोटेट करता है छोटा सा आइकन, इससे क्या पता चलता है कि रोटेटेबल है, ठीक है। आपने फोन को टिल्ट करना कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह का आप कहते हो राइट और लेफ्ट के टैब के ऊपर मूवमेंट है, तो राइट की तरफ एक हैंड शो होने लग पड़ेगा जो ब्लिंक कर रहा है उसकी तरफ, तो फिर आप टैप करते तो वो मूव करता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ इसको मैं ड्रैगेबल कहता हूँ, तो वो क्या होगा, एक हैंड की छोटी सी एनिमेशन होगी जो हैड से स्टार्ट होगी और राइट की तरफ मूव होगी, हैड से स्टार्ट होगी राइट की तरफ मूव होगी। इससे क्या पता चल रहा है कि हैड जो है ड्रैगेबल है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि मैंने डिज़ाइन की है ना, अब कहता है हैड जो है मूवेबल है, ठीक है, और मैं कहता हूँ उसको ड्रैगेबल है, उसको क्लिक करके, लेकिन आपको नहीं पता किस तरह से मूवेबल है। अगर मैंने इस तरह किया होता कि इस पॉइंट से स्टार्ट करके यूँ किया था, जैसे क्या कुछ आइडिया हो रहा है कि इस पॉइंट से आगे की तरफ जा रही है, जा सकती है, या इस तरफ जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने इसमें देखना है जब आप डिज़ाइन कर रहे हो अपने गेम को। इस पे आते हैं अब, ये भी हमने क्या किया, इसको कहते हैं पेपर प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। पेपर प्रोटोटाइपिंग करना चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप डायरेक्ट जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, आप डायरेक्ट कोडिंग नहीं स्टार्ट कर देते उस चीज़ की, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर स्मॉलर प्रॉब्लम्स में, और क्या करते हैं उसके बाद कोई छोटा सा कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं कि किस तरह से करना चाहिए, क्या अप्रोचेज रखनी चाहिए, और सबसे एंड पे आती है इसकी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक कॉन्सेप्ट जो है था उसको देना था, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया, एक आईडी पजल आया, उसका आइडिया बनाया, हमने एक ऑब्जेक्टिव डिजाइन किया, एक गोल आ गया, इंटरेक्शन आ गई, हमने उसको पेपर पे प्रोटोटाइप कर लिया। अब एक्चुअली बारी है उसको डिजिटल प्रोटोटाइप करने की, उसके लिए हम यूनिटी यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, सेम इसी चीज़ को अब गेम प्ले के अंदर देखते हैं कि किस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है।
इनके नाम रख रहे हो? ठीक, ठीक है। इन सिलेंडर्स के नाम रख लिए? हाँ जी। बैकग्राउंड के साइड में हाँ ये बैकग्राउंड नहीं लगा देते हैं, बैकग्राउंड है उसके बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट ये बैकग्राउंड का स्प्राइट दिया हुआ तुमने? हाँ ठीक। ठीक है। और एक और चीज़ मैंने की है, मैंने ना यहाँ पे 2-3 लेयर्स बनाई हैं। ये वाले बैकग्राउंड, लेवल एरिया, फोरग्राउंड, ये डिफॉल्ट नहीं मैंने बनाई है। ये मैंने लास्ट में भी बताया था कि क्यों बनाते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट में क्या काम कर रहे हैं, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि एक ही लेयर है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। डिफॉल्ट भी हो सकता है, डिफॉल्ट में भी किया जा सकता है, पर आपको कैसे, आपको तो जब आपको सॉर्टिंग की बात करते हो तो उसके इंडेक्सेस को याद रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यार क्या कौन सा बैकग्राउंड में कौन सा इंडेक्स था, जब मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज एक चीज़ बैकग्राउंड पे आएगी, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मार्कर चाहिए? ये अगर मैं कहता हूँ बैकग्राउंड की लेयर है, ठीक है, डिफॉल्ट लेयर पर बैकग्राउंड को -1 पे रख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने एक और उसका इसको कहते हैं कि लाइक सपोज ये थे रॉक्स पड़े हैं, सब लेयर्स की बात, हाँ सब लेयर नहीं मतलब हाँ, अब मैं कहना है कि चाह रहा हूँ कि इनको अलग करने का फ़ायदा क्या होता है। हम बैकग्राउंड पर बात कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में स्टार्टिंग में कहता है सबसे पीछे आता है स्काई, यहाँ पे आता है रॉक्स, कुछ मैंने रॉक्स की लेयर में जो कि स्काई से ऊपर आते हैं और पीछे शो करवाते हैं कि डिफरेंट स्काई का जो ना कुछ रॉक्स वगैरह पड़े हैं, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ लेयर में आता है 0 पे, और जिस तरह आगे करके ना कुछ n नंबर ऑफ लेयर्स आगे की तरफ है, और इसी तरह कुछ ना m नंबर ऑफ लेयर्स पीछे की तरफ है, एंड सडनली मुझे आता है कि यार रॉक्स तो आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे ना कुछ इतना करने के बर्ड्स कुछ है ना बैकग्राउंड में फ्लाई करते हुए जा रहे हैं, मैंने ये भी चीज़ बनानी है, विच इज ओके ना, राइट। क्या आप स्टार्टिंग के अंदर आता है कहते हैं इतना ठीक है, लेकिन बाद में आपको टाइम मिल जाता है कहते हैं मैंने ये चीज़ भी करनी है, तब क्या करोगे, सॉर्टिंग करोगे नीचे की तरफ, सारे चेंज करें करने पड़ेंगे। तो मैं करता लेयर में काम करते हैं थोड़ा सा, लेयर में किस तरह से कि मैं कहता हूँ एक मेरी कौन सी लेयर है बैक की, एक कौन सी है लेवल्स, और जिस तरह मैं कहता हूँ एक मेरी है, तो मैंने क्या किया, अब क्या चीज़ है कि सबसे जैसे हम सॉर्टिंग में सबसे अगर मैं कहता हूँ एक चीज़ की सॉर्टिंग 0 प्रॉपर्टी लेयर 0 है, एक की जो है 10 है, तो सबसे ऊपर कौन सा रेंडर होगा 10 वाला। इसी तरह जो सबसे बैक पे आती है उसकी प्रायोरिटी कम होती है, जो फ्रंट पे आती है उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसी तरह अब मैं कहता हूँ अगर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एक मेरा ए है जो कि इस जगह पे खड़ा हुआ है, इसकी सॉर्टिंग लेयर है ये वाली, ठीक है, और इसी तरह मेरा एक बी है इसकी सॉर्टिंग लेयर है ये वाली, और सी है, ठीक है, उसकी सॉर्टिंग लेयर है ये वाली। तो किस तरह से ये स्क्रीन के ऊपर शो होंगे, ACD हाँ ACD वही हाँ, जैसे हमें लगी किस तरह से होगा, क्योंकि एक्चुअली पहले शॉर्टिंग होती है इसकी इसके ऊपर लेयर्स के ऊपर, और उसके बाद उसके इनर शॉर्टिंग होती है उसके ऊपर, यानी कि इसका 0 जो है इसके 0 से बेटर है, क्योंकि अगर इसकी प्रायोरिटी लेयर के ऊपर है। यार वो फ्लैपी प्लेन में जो सामने एक रॉक की लेयर नहीं लगा दी थी, हाँ। वो फोरग्राउंड था। अगर आप सोच रहे हैं कि फोरग्राउंड की क्या एग्जांपल है, वो दिखाने के लिए पर्सपेक्टिव का इफेक्ट डालने के लिए ना, वो स्लो मूव कर रहा था, पीछे वाला तेज मूव कर रहा था। अच्छा, हमने 3 चीजें बनाए हैं, इनको मूव करते हैं। ये कैसे किया, ये टर्न कैसे किया? सारों को सेलेक्ट किया मैंने, और रोटेशन में डायरेक्ट 90 टाइप किया, तो वो सबसे पहले यार इसे कहते हैं बंदे तवज्जो दो, तवज्जो समझ, मैं भी उस्मान बन गया। लाइट बंद करना।
सिलेंडर से आगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पाइप को लगाना है, पाइप के ऊपर रखना है। मैंने आपको कल बताया था ना, कल पाइप में इशू आ रहा था, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके मैंने बताया ना कि उसको बिल्कुल इवन बनाते हो, और मैं आपको लगा के बताता किस तरह से वर्क करेगा। लास्ट टाइम हम कर रहे थे उसको जब रोटेट कर रहे थे तो मिडल से रोटेट कर रहा था, वो परफेक्ट रोटेट नहीं था कर रहा। अब अगर इसमें रोटेट करता है, देखो अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ 90 का, तो वो बिल्कुल 90 के ऊपर आ गया, ठीक है, कॉर्नर से। वो किस तरह से है कि स्टार्ट वाला पहले जो था उसका एंकर पॉइंट था वो तकरीबन यहाँ पे करके था, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह था, तो उसका एंकर पॉइंट सेंटर बनता है, उसका ये वाला बनता था, उसको मूव से राइट की तरफ भी कर रहा है, लेकिन वो परफेक्शन के अंदर नहीं था आ रहा। क्योंकि ये क्या हुआ, हमने एक इवन बॉक्स बनाया है, ठीक है, किस तरह से बनाया है कि एक बॉक्स है, ठीक है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, और मैं कहता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है ना वो है, ठीक है, लाइट ऑन करना, ठीक है, ये किया। तो अगर मैं इस पॉइंट से रोटेट करता हूँ तो जो सी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी, ये पाइप है, और अगर इसी तरह एक पाइप इस जगह पे है, ये वाला पाइप है, तो ये जब नीचे की तरफ आएगा तो बिल्कुल इवन ही आएगा ना, तो इसका ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, समझ लगी मैंने क्या कहा? नहीं, पाइप जब रोटेट होगा ना तो वो वाला लेफ्ट वाला हिस्सा नीचे पे नीचे आ जाएगा, जैसे आप चाह रहे हैं। अच्छा कल ये इशू आ रहा था, स्प्राइट सही जगह पे नहीं लगा होता। ये बताया था, ये तो एरिया काफी आ रहा है साइड से, उसका सेंटर पॉइंट तकरीबन ये वाला है। पहले जो मैं दिखाता, पहले जो पाइप था वो किस तरह से यार, ये तो फिर हमारा जो डिजाइनर है उसका काम होगा। हाँ, ठीक है, अब ये देख लो, ये वाला पाइप ये बिल्कुल परफेक्ट के अंदर है। इसका मतलब डिजाइनर का ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। हाँ जी। अच्छा, फिर हमारा डिजाइनर खुद एक दफा लगा के देखता भी है। एक्चुअली ये जो सारा कुछ है ना, कि मैं डिजाइनर कहते हैं डिजाइन करके दे, ठीक है, वो क्या करेगा कि इसका जो बना एसिड्स के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो पूरी जो सी है ना अपने पास बनाएगा, ठीक है। एक एक जो भी एसिड्स ने प्रोवाइड करना है वो यहाँ पे लगा के देखेगा क्या वो वहाँ पे ठीक चल रहा है, ठीक है, उसका साइज़ का इशू तो नहीं है। हालांकि जो अच्छी अप्रोचेस क्या आते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर डिज़ाइनर ने बना के देना है तो क्या करता है, बटन का साइज़ अगर डिफाइन कर रहे हो आप, तो आप डिज़ाइन करते हो, फिर उसको क्या करते हो, उसकी फ़ोटो लेके फ़ॉन में देखते हो क्या फ़ॉन में उसका साइज़ सही नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल के अंदर होता है ये चीज़, किस तरह होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, पाइप से लगाने हैं। सबसे पहले सिलेंडर टेंशन नहीं है, तुम भी मेरे से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पीछे नहीं होगा, ये सिलेंडर के पीछे नहीं आएगा इसके लिए। हाँ, वो करने लगे हैं। बैकग्राउंड है वो कहाँ से आना चाहिए, बैकग्राउंड के लिए ऊपर, क्योंकि सारे डिफॉल्ट ले लेते थे तो बैकग्राउंड डिफॉल्ट से ऊपर प्रायोरिटी से सब कुछ ले चला गया, ठीक है। जो हमारे सिलेंडर्स हैं वो सबसे ऊपर आने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको एक फोरग्राउंड की लेयर में डाल देते हैं, और जो पाइप का कहाँ पे आना चाहिए, मिडिल में होंगे, तो ये प्लेबल एरियाज मिडिल में आ गए। क्या हुआ? कल सामने बैठे सामने बैठे बैठे सो
ये तो फिर थोड़ा, हाँ आप सही है, क्या बात है। ज़ेब, अगर हमें इस तरह करना हो कि पाइप के अंदर हमें पार्टिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना हो, तो वो हमें एनिमेट करना पड़ेगा या हम इसी के ऊपर कर सकते हैं? यानी अगर हमने दिखाना है कि पाइप जो है वो ट्रांसपेरेंट है और उसके अंदर से पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो हमें इसी के ऊपर करना पड़ेगा या फिर हमें एक पाइप के ऊपर एनिमेशन अलग से बनानी पड़ेगी? दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये है कि let's suppose अगर लाइट ऑन। एक दो सवाल दोबारा एक्सप्लेन कर दूं क्या है? मैं ये कहता अगर हमने शो कराना है कि पाइप्स ट्रांसपेरेंट है और उनके अंदर से गैस फ्लो कर रही है, तो पार्टिकल सिस्टम करना पड़ेगा ना, तो वो हम एक स्प्राइट के ऊपर हम शो करवा सकते हैं अगर हमें इस तरह का सिनेरियो दिखाना हो, या उसको एनिमेट करना पड़ेगा प्रॉपर्ली? तो गैस तो नजर ही नहीं आती वैसे। लाजमी नहीं है भाई, डिफरेंट